इस गौरव के प्रांगण में परिचय बस इतना कहूँ और नहीं कछु खास, रामदास हनुमान जी हम दासन के दास। आप सभी की आप देखो, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये सभी बड़े कवि हैं और बड़े मतलब मेरे को क्यों बुलाया, मैं तो हास्य का कवि हूँ, मेरे को क्यों बुलाया मेरे को नहीं पता है। प्रताप जयंती का इतना भव्य समारोह है और मैंने सोचा था कि वहाँ प्रोग्राम होगा, अगले साल आऊंगा मैं भी, तो इस साल आया कोई बात नहीं। सबसे प्रणाम करता हूँ। हाँ, इनमें से वापिस बुलाओगे ना अगले साल? क्यों नहीं है? खान गले जी मारे नहीं बुलाओ, आगे वो नहीं बोल रहे। मुझे देखो ज्यादा ज्ञान नहीं वैसा, गुजरा में ज्ञान में, दाखिले में ज्ञान में ज्ञान नहीं है साहब। फिर भी पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, कुछ भी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देता हूँ, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। 5 मिनट आनंद लो साहब। महाराणा प्रताप ने युद्ध भी इसीलिए लड़ा कि जनता खुशहाल रहे और हम हंसे दांत कड़े। मैं आपने दांत कड़ावाते तो वे लड़िया, सैनिक क्यों लड़ रहा, सीमा पे आप आनंद लगा। तो फिर भी बाई चांस माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूप सिया मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुम्हें कोई जंतर लगा के। डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती हैं लड़कियां फिल्टर लगा के। ये फिल्टर का जमाना है। चूंकि प्रताप जयंती का समारोह है और हम इस मेवाड़ की धरती पर बैठे हैं, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से, दरकार खां हथियारों की सर फोड़ दे सूखी बाटी। आप लोग पार्टी फेंक मालूम बोलता है कितने लिए, इसलिए आदरणीय सांसद साहब, विधायक साहब, 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की मैं भी आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इसी मेवाड़ की धरती का हूं। 4 पंक्तियां यदि आपको अच्छी लगे तो पूरा सदन मेरा साथ देना। शौर्य, वीरता और पराक्रम की आदरणीय सांसद साहब बोली आगे देखें, आपका खड़ा हो तो शेयर करो। कि डरता नहीं किसी के बाप से, ऐसा शौर्य की पंक्तियां हैं। डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हो अपने आप से, गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। नहीं, तालियां गलत जगह बजेगी। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां पूरा सदन उठाए, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा, अरे ज्यादा मालूम नहीं बेटा। बस गणो, एक बार मैं कोशिश की थी गरजे लुगाई वीरता मेरे लिए बोले ले क्या लुगाई रोटियां ले, रोटियां पे घी नहीं लगाओ, और दिमाग खराब हो गया, मैं कभी नहीं बोला हूं हमारी रोटियां पे घी नहीं लगाओ। वो 15 मिनट तक घसोड़ा में उठी, कहीं नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोले मैं 15 दिनों के ही हूं, घर में घी खत्म है, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, आप खिलाया गए। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने मोबाइल को फ्लाइट मोड में बैठा, मोबाइल उड़तो तो कर हिंदू मार माता पे लाइलो मारा माता पे यो मोटो हिकड़ो वेगड़ो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, बहाने आए ये सिद्धार्थ भाई मिल गए, ए मनोज ए मन्या ये थारे माता पे कई वेगड़ो, मैं कि यो मारा माता पे हिकड़ो वेगड़ो। ये बोले भाया थोड़ो घी चौकड़ी ले तो मैं क्यों घी वेगड़ो तो ये हिकड़ो वेगड़ो। उसके बाद से भगवान के शोकर मैंने वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा
मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा जो है इनके पास, जो है इन्होंने दिया, मेरे पास जो है मैं दूंगा। हाँ? सबके पास, जिसके पास जो है वो दे, इनके पास जो है वो दे रहे। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, क्योंकि इतना पवित्र और इतना बड़ा मंच है, अपन इस मंच पर क्या बोले, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन को हमारे इधर अंग्रेजी में कहते हैं डापाचूप। डापाचूप में बचपन से ही, बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का बट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लग गई, अबे और मुंह डापाचूप में क्यों मुंह मना क्यों कांडो यार, समझ नहीं आ रहा। मुंह पाचो सिद्धार्थ में के मेरे सिद्धार्थ यार क्यों बताऊं मना को बुढ़ानो, ये बोला यार शक्ल तो मुझे खबर नहीं पड़ रही। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब के पास ले गया, वहां पर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वही गया, फिर भी अंदर गया। अंदर ये कौन बोल रहे हो? ए भैया कौन बोल रहे हो बेटा? अच्छा नन्ही सी बिटिया बोल रही है, कोई बात नहीं, बिटिया को बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं खुद 4 बेटियों का पिता हूँ। बेटियों के लिए बीच में कंफ्यूजन के बीच में वो 4 पंक्तियां, बेटियां क्या है? गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। तो मैं कह रहा मैं कंफ्यूज डापाचूप आदमी हॉस्पिटल में क्यों, डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करने पड़ी, बस डॉक्टर साहब यो और यो आपने करने मतलब जो भरोसे नहीं है। डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब को कहा आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ, मना क्यों जान लो। डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परखने में डाला, मुझे परखने दे दी, वो सैंपल पड़े हुआ रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया सैंपल, आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा गया, अब मुंह बचपन से डापाचूप सैंपल उठे लायो, डॉक्टर साहब का हाथ में थमायो, डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। बहुत दिमाग खराब है यार, आपने बोले यार वो हिंसा में जो हिम्मत सिंह की मेरे मामले के गौरव है, हमारे राजस्थानी के गौरव। मैं भाई साहब आप बताओ ये किसी अच्छे पंडित जी को दिखाने यार, मैं पंडित जी के पास चलते, मुझे पंडित जी के पास लेके मैं पंडित जी आप बताओ, वो बोले तेरी कुंडली ला, कुंडली लेके आओ, कुंडली को चारों तरफ से देखा यार, कुंडली में समझ में नहीं आई तो तुम जान लो एक मना के पर 90 ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, अनिवार्य बहुत जल्दी थारा माता पे हिंगड़ा और पांचे पूछड़ो होगी। तो मैंने कहा यार पंडित जी को उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना, इतने में दूर से काला कुत्ता यानी कालो बनवड़ो दौड़ी नहीं हो, वन्ना मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूस दी गा। मैं क्यों यार पंडित जी यूं कही है, तो पंडित जी बोले यार लाला यूं लाग रहे है, अरे जनकरा ने भी कहीं पंडित क्यों ही छुपाएगा। अब आप समझिए मैं कौन सा वाला था, साइड से दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां मैं दुनिया के सबसे लकी आदमी को आपने बुलाया, संसार का सबसे लकी आदमी इस जगह आया। आप बहुत भाग्यशाली हो, मेरी वजह से सबका फायदा होता है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, साहब किसी का विधायक साहब किसी का नुकसान नहीं किया, सबका फायदा किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने जिस के बीमे किए सबके पास मेरी यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ के वहां
पहले काम धंधा नहीं था, मैं तो शेठी, मुझे नौकरी कर दो। वो बिल्कुल देखो नौकरी करेंगे, मैंने सुना तो लकी आदमी। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए, मैंने व्हाई नॉट बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर फर्नीचर बिका, फिर दुकान बिकी, फिर घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूँ। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं तो एक बार फिर से ढंग से तालियां। अच्छा, वही मुंबई के अंदर ही में था, मुंबई के अंदर ही में था, तो मुंबई में ही वहाँ पे इंडियन आइडल के ऑडिशन कर रहे थे। इंडियन आइडल आप जानते हो, सोनी टीवी पे आता है इंडियन आइडल, गाने वाने गाते हैं, ऑडिशन चल रहे थे। मैं क्या आप ऑडिशन दे रहा यार, आपने गाना अभी थे कि तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर सब गाना याद किया, ऑडिशन देने चला गया। सामने ऐसे ही बैठे हुए थे अनु मलिक में वो जज, जैसे उनको देखा मेरी डिस्क फॉर्मेट हो गई, वो पांचों डाको चुप हुई। मैंने लेकिन मेवाड़ का व्यक्ति यदि कहीं जाए और हार के आ जाए तो हो सकता है क्या? नहीं, जो मुझे याद था मैंने सब सुनाया। बोले सुनाओ, मैंने कहा सुनाता हूं। मैंने कहा आर यू रेडी? Sing a song with me. 3, 2, 1, start. बेरुजी बावे भी कटे गया, मारे दिल बड़ो सारी रात। बोले ठीक है, हाँ ये चलेगा। कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो, सुना। मैं बता रैप सॉन्ग वो भी था। सुना, मैंने यो मनियो, तुम्हारा मनी मनियो। Are you ready? Sing a song with me. 3, 2, 1, start. बाबूजी था कटे गया, तेल पलो मर सारी रात अब सारी रात। आगे बनाओ बीड़ी बात, बन जाएगी बीड़ी बात। सारे दिनोंगा पूरी का, ठीका पिपा ले आऊंगा, चांदी का चक्कर चढ़ाऊंगा। घर में मारे शांति नहीं, बीड़ी केड़ा मरती नहीं। आंखों धन दामादी, लूका रोटा खाटो जी। रात अंधारी गेलो की करो, मोदर मुए बन में कली। अक्सर दिन बर्दाश्ता, आधा वेतन काटता। नेता रोवे केश ने, लूट लिया है देश ने। नहीं बताओ जाऊं कटे, दुश्मन में तो आयो अठे। भोपा जी के ही दो, आखा पाती दे ही दो। जो के वो परो करूं, मां तो फोड़ू अठाई मरूं। अब तो चाल मारे हाथे हाकर पटकू मोरा माथे, कर दो मेरा बेड़ा पार। भैरू जी की जय जयकार और जय जयकार। ताली बजाओ, भैरू जी की जय जयकार। तो बोले ये नहीं चलेगा, ये नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने होगा, हम तो बस भैरू जी के भक्त हैं। सभी राजस्थान के मेवाड़ के व्यक्ति मेवाड़ पर, राजस्थान पर कविता लिखे। हम क्या कविताएं लिखे इस राजस्थान पर? कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा। बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश कथा। सदियों तक जो अमित रहेगा, कुछ ने ऐसा लिख डाला। जिसने जैसा देखा इसको, उसने वैसा लिख डाला। लिखा हुआ जो आड़े वन पर, वो वीरों का शोणी थे। धोरों के कण कण पर पढ़ लो गाथा है सब वर्णित है। कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का। तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का। त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा। और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। पोएट्री हो खाली 2 मिनट और बोल, 2 मिनट और बोलूंगा, बैठ जाऊंगा। आप केरा से घेरा और बोल 2 मिनट और। जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा। हम लोग हैं कौन, यहाँ पर आए, आप लोग कौन हो? चंद पंक्तियां मैं आपके और मेरे बीच में रखना चाहता हूँ। आप लोग हैं कौन, हम कौन? ये इतना शानदार आयोजन किया। सब जीव जगत से नाता है, सब जीव जगत से नाता है। वसुधा के भाग्य विधाता है। बलिदानी पथ पर चलते हैं, तब तक के तप में जलते हैं। संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं। जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका गान रहा। सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का।
सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। आधार उन्हीं से है अपना, संसार उन्हीं से है अपना, सब माया वो ही रचते हैं, सांसों में वो ही बसते हैं, रमते हैं वो ही कण कण में, रटते हैं जिनको हर क्षण में, कष्टों के तारणहार वही, भक्तों के पालनहार वही, घट घट के अंतर्यामी है वो, तीन लोक के स्वामी है, जो क्षीर सिंधु के बेटे हैं वो शेषनाग पर लेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। और अंतिम पंक्तियां, हमारे वो आराध्य कौन है कि सब देवों में, अवतारों में, धरती में, चांद सितारों में, शाखा में, पत्तों मूलों में, खुशबू है वो ही फूलों में, पंछी में, कीट पतंगों में, शबरी के झूठे बेरों में, वो जन्म मरण के फेरों में, आरंभ वही है, आरंभ वही है। और अंतिम पंक्तियां, यदि आपको मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा हो तो पूरा सदन मुझे विदा करना। आरंभ वही है, अंत वही है, पवन पुत्र हनुमंत वही, करथाम सहारा देते हैं, जीवन की नैया खेते हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। सियापति रामचंद्र भगवान की के सम्मान में खाना बनाए। के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान पुरुषोत्तम जी शास्त्री साहब को, कृपया बधाएं और अपना कविता पाठ करें। साधको वंदन। माँ भारती माँ प्रताप के चरणों में शीश नमन और सम्मानित मंच को नमन। लड़े हल्दी घाटी रंग में वार के जब वीर सेनानी, लड़े हल्दी घाटी रंग में वार के जब वीर सेनानी, पराक्रम देख कर उनका सेना अभिमानी, पराक्रम देख कर उनका मुगल सेना अभिमानी, किसी से थे नहीं कम वे, किया जो कुछ नहीं गम ये, किसी से थे नहीं कम वे, किया जो कम नहीं ये, निजावर कर दिया तन मन वतन के नाम जिंदगानी, निजावर कर दिया तन मन वतन के नाम जिंदगानी। इन चार पंक्तियों के बाद अब मैं अपनी रचना पे आता हूँ। चमक उठी थी वह चिंगारी, जो मेवाड़ तरा में सुलग रही थी, स्वतंत्र कराने मातृभूमि को महाराणा के दिल में धधक रही थी। अरमान सिंह ने जो बात कही थी, मान सिंह ने जो बात कही थी, महाराणा के कानों में गूंज रही थी। अकबर की कुटिल चालों को जानकर भुजाएं रणवीरों की भड़क रही थी। अखियों में रक्तिम लालिमा भरकर, अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी, जो मेवाड़ तरा पर सुलग रही थी। हल्दी युद्ध का वर्णन अब। हल्दी घाटी युद्ध चल रहा था, लड़ रहे थे माँ काल बनकर महाराणा, दुश्मनों के सिर दर से कट रहे थे, जिधर से भी गुजर रहे थे महाराणा। मेवाड़ी सेना में जोश भरने के लिए, मेवाड़ी सेना में जोश भरने के लिए, महाराणा ने एक लिंगनाथ जय घोष किया। भूख प्यास सब भूल कर वीरों ने
मुगल सेना पर धावा बोल दिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर, अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी जो मेवाड़ दरा पर सुलग रही थी। अब चेतक के ऊपर कुछ पंक्ति हैं। महाराणा के एक इशारे पर चेतक अरिदल में घुसता जा रहा था। उस पर सवार पराक्रमी महाराणा का मस्तक दूर से ही चमक रहा था। एक उछाल लेकर चेतक ने, एक उछाल लेकर चेतक ने गज मस्तक पर पांव रख दिया। राष्ट्रद्रोही है तू कह गरजे महाराणा, मानसी पर भाले का वार किया। अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर, अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी जो मेवाड़ दरा पर सुलग रही थी। मातृभूमि की रक्षा में महाराणा ने जीवन जंगलों में गुजार दिया। चित्तौड़ स्वतंत्र कराने के खातिर खुद ने महलों के सुख का त्याग किया। हल्दी घाटी में जिन्होंने शीश कटाए, हल्दी घाटी में जिन्होंने शीश कटाए वे सब मेवाड़ के लाल थे। जो खून के कतरे वहां बहा गए वे सब वीर तो बेमिसाल थे। अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर, अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी जो मेवाड़ दरा पर सुलग रही थी। महाराणा प्रताप का चरित्र कैसा था उसके ऊपर पंक्ति सुनिए। मरते दम तक जो कभी झुका नहीं, स्वाभिमान ही प्रताप का जेवर था। परम भक्त था वह मातृभूमि का, शौर्य पराक्रम ही उसका तेवर था। महाराणा प्रताप के तेज के गीत, महाराणा प्रताप के तेज के गीत पवन भी आज सुनाता है। मुख से निकला हर शब्द जहां अखंड वचन बन जाता है। अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर, अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी जो मेवाड़ दरा पर सुलग रही थी। मेवाड़ दरा के कण कण में आज भी चेतक की तापें सुनाई देती हैं। वीर पराक्रमी महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की बात सुनाई देती हैं। प्रताप के शौर्य की गाथाओं को, प्रताप के शौर्य की गाथाओं को जब इतिहासों में पढ़ाया जाएगा, चेतक की स्वामी भक्ति का किस्सा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर, अखियों में रक्तिम लालिमा लेकर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी जो मेवाड़ दरा पर सुलग रही थी। हल्दी घाटी की इस पुण्य धरा का
आओ मिलकर हम गुणगान करें, इस रणभूमि में प्राण जिन्होंने तजे, उन रण बहादुरों का हम बखान करें। हल्दी घाटी की इस पावन धरती से, हल्दी घाटी की इस पावन धरती से आज भी तलवार निकलती है। रक्त रंजित हुई इस हल्दी घाटी से मिट्टी आज भी लाल निकलती है। अखियों में रक्त लाली माले कर, अखियों में रक्त लाली माले कर क्रोध की ज्वाला लपक रही थी। चमक उठी थी वह चिंगारी जो मेवाड़ तरह पर सुलग रही थी। मेवाड़ी आन बान और शान का जब भी देश को इतिहास पढ़ाया जाएगा। स्वामी भक्ति और बलिदान की गाथाओं को सुनाया जाएगा। महाराणा प्रताप के साथ साथ में, महाराणा प्रताप के साथ साथ में चेतक का नाम भी आएगा। महाराणा को जो सम्मान मिलेगा वही सम्मान चेतक भी पाएगा। मेवाड़ दरा की इस माटी का, मेवाड़ दरा की इस माटी का हम सब सत सत वंदन करते हैं। हल्दी घाटी की इस रक्तिम माटी के पावन कण कण का अभिनंदन करते हैं। पावन कण कण का पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा है, पर आपकी खामोशी देखकर मन में दो विचार एक साथ आ गए। या तो आप इतना डूब के सुन रहे थे कि आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है, या फिर अगर वाणी में सौम्यता हो तो आपकी खामोशी ने तय कर दिया कि वीरस कमजोर हो जाता है। ये दो चीजें मेरे दिमाग में आई हैं। मधुर स्वर के साथ में उस घटना का जो चित्र पुरुषोत्तम जी ने हमारे सामने बयां किया है, निसंदेह में मन से आपको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करते हुए आपने कहा, लेकिन कुछ अपनी मानसिक स्थिति होती है और फिर मनोज की हास्य के वातावरण के बाद इतनी सौम्यता में पढ़ना निसंदेह थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने छुटपुट तालियां बजाई, आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरे कहने से एक बार मिल करके तालियां बजाई। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ उसके लिए इतना ही कहूंगा कि बहुत कम उम्र में भी उसने बहुत लंबी छलांग लगाई है। सिद्धार्थ को विदेश यात्रा पे गए नहीं गए? नेपाल में तो वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे को मेरे जीवन में 3 बार विदेश से निमंत्रण मिला कवि सम्मेलन में जाने का, लेकिन मैं एक भी बार नहीं गया, क्योंकि तीनों ही समय में देश की आंतरिक अव्यवस्था बहुत ज्यादा गड़बड़ थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, इसलिए देश में महत्वपूर्ण व्यक्ति का रहना जरूरी था, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन सिद्धार्थ देवल वो नाम है जो अपने जज्बात के कारण एक ऐसी ऊर्जा का कवि है। बस मैं इतना कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ सिद्धार्थ, और तुम्हें आमंत्रण दे रहा हूँ कि चंदन वृक्ष पर ही सांप का बसना जरूरी है, दुल्हन के पांव महावर का रचना भी जरूरी है, जहां के रहनुमा गिरवी पड़े हो स्वार्थ के खातिर वहां पर क्रांति के शंख का बजना जरूरी है। तो शंख नाद करने के लिए तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, जोर से बहुत बढ़िया। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। गौरव की ये निशा जो एक ऐसे राजा की वजह से हमारे तकदीर में आ गई कि पूरी दुनिया हमें सम्मान देती। मैं महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साउंड वाले तो होंगे या चले गए सांसद जी के साथ होंगे?
थोड़ा सा इसका बेस बनाना। हेलो, बहुत कुछ कहना है लेकिन समय ऐसा हो गया है कि आप में से अधिकतर लोग कवियों को सुन रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कवियों को गिन रहे हैं कि अब और कितने बचे हुए हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हम 2-3 लोग और बचे हैं। आप कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं कहूँगा भी सही 5-7 मिनट। अगर आया हूँ प्रताप गौरव केंद्र में, आने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अनुराग जी की मुस्कान ये बता रही है कि यहाँ कितनी मुश्किल से आया जाता है, और मेरी किस्मत में सांसद जी और विधायक जी नहीं है, तो ये उनका सौभाग्य है या मेरा, मैं नहीं जानता। लेकिन आप सब लोग अपने कथन को सुधार कर लो। आया तो टिकट लेके भी जा सकता है, लेकिन बुलाया बहुत मुश्किल से जाता है। पैसा अब कितना भी हम और आप जोड़ लगा दे, अगले साल हम दोनों नहीं है यहाँ पर। नहीं, आप ऊपर में रहने दीजिए। मैं रात को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बिरला ऑडिटोरियम में था, जहां पर प्रताप फाउंडेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 2 दिन पहले भी मैं ऐसा कहने से थोड़ी सी अपने शहर में इज्जत बनती है, ऐसा मैंने कहीं सुना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं प्रदेश से बाहर था, उज्जैन में भी था और एक कार्यक्रम मुंबई में भी था। मुझे गर्व इस बात का है कि कुछ वर्षों पहले ऐसी कमरों में बैठे हुए कुछ बदतमीज इतिहासकारों ने सरकारों की तमंचों की नोक पे ये लिख दिया कि वो आदिवासियों का राजा जीता या हारा हम नहीं जानते, लेकिन आपने अगर मेरे साथ इस देश की यात्रा की होती तो ये हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को पलकों पर बिठाता है। हम ऐसे इतिहासकारों के गुलाम नहीं हैं। तालियां कई गुना हो जाएगी, बजवा दूंगा, सब कर लेंगे, वो जितनी देर हम यहाँ पर हैं सारी चीजें कर लेंगे। कमेटी के जितने लोग हैं, चूंकि मैं आज पहली बार आया हूँ तो अधिकतर को जानता नहीं हूँ। माननीय सर, आपका नाम शायद महावीर जी हैं और आप महावीर के वंशज हैं, और जिस हिसाब से आपने शुरुआत में हम कवियों का सम्मान किया और आपकी बात में सब ऑडिटोरियम खड़ा हो गया, उस समय पता चल गया कि आप यहाँ के सचिव हैं शायद इस संस्थान के। मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। और महाराणा प्रताप से भी मैं आज क्षमा मांगता हूँ कि मैं पिछले 7 कवि सम्मेलनों में था और 7 कवि सम्मेलनों में मेरा बहुत पेमेंट था। आज मैं प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप से क्षमा मांगता हूँ कि मैं मेहनत करके भी पेमेंट नहीं ले पाया, लेकिन अगले 15 मिनट में जो पेमेंट मैं आपसे ले लूंगा वो मैं जानता हूँ कि वो किस तरह का होने वाला है। पहली शुरुआत करता हूँ, पहली 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि राज्यसभा में खड़ा हुआ एक बदतमीज सांसद। मैं 1 साल पहले राम मंदिर में कविता पाठ करने गया था। वहां का एक छोटा सा दृश्य समझ लीजिए, फिर आपको एक कवि सम्मेलन भी समझ में आ जाएगा, कविता पाठ भी समझ में आ जाएगा। मैं राम मंदिर में कविता पाठ करने के लिए गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग ने एक पूरी सीरीज रखी थी जिसमें देश के कवियों को आमंत्रित किया गया था। मुझे भी सौभाग्य से वहां जाने का अवसर मिला। वहां अनुराग जी जैसे ही कुछ व्यक्ति थे तो मैं जा पाया वहां पर। मैं जब वहां पर पहुंचा तो कविता पाठ से पहले मुझे थोड़ा सम्मान ज्यादा मिल रहा था, तो एक संत के चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने कहा, क्या गुरुदेव आपने तो मेरा कविता पाठ भी नहीं सुना, फिर आप मुझे क्यों सम्मान दे रहे हैं? वो बोले, बेटा तुम जानते नहीं हो, जिस मिट्टी से तुम आए हो हम उस मेवाड़ को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन राज्यसभा में खड़ा हुआ एक सांसद जब ये कह देता है कि वो कौन है जिसकी आप संतानें हो, अपना डीएनए देखा जाए, तो मैं पहली 8 पंक्तियां सदन में पढ़ रहा हूं। या तो मुझे एक हाथ आकाश में गड़गड़ाता हुआ, आप कम लोग रह गए होंगे, मुझे नहीं पता कल कितने हजार, पिछली बार कितने हजार लोग थे, अगली बार कितने लाखों लोग होंगे, लेकिन ये हल्दी घाटी के पास की जगह है, यहाँ लोगों की संख्या नहीं देखी जाती, उनका आत्मबल देखा जाता है। और आप जितने लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि मांडू, बयाना, गागरोन के सब विद्रोही हारे थे, जिसने बाड़ी में इब्राहिम लोदी को जूते मारे थे। राज्यसभा में खड़े होकर आप अगर बोलोगे तो फिर जवाब मेवाड़ से मिलेगा, या तो आखिरी पंक्ति पर जवाब सुनिएगा, आपके मोबाइल तक आई होगी कविता। मांडू, बयाना, गागरोन के सब विद्रोही हारे थे, जिसने बाली में इब्राहिम लोदी को जूते मारे थे, जो मेवाड़ की सेना का भगना अवशेष कहते थे, 80 घाव के जिस राजा की दुश्मन कस्में खाते थे, जिसको सब रणवेदी में ताकत का सूरज कहते थे, जब तलवार निकलती थी शौर्य के दरिया बहते थे, अली मुंडो की माला से मंडित दरबार के बेटे
बेटे हैं। हमें गर्व है कि हम तो हमें गर्व है कि सरदार के बेटे हैं। मुझे अभी सर्जिकल स्ट्राइक और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़े कवि सम्मेलन हो रहे हैं, तो मैं जहां भी जाता हूं प्रताप मेरे दिल में बसते हैं। और इस प्रताप गौरव केंद्र की पूरी समिति ने ये जो राष्ट्रीय तीर्थ एक देश के एक संगठन के विचार को जो मूर्त रूप आपने दिया है, उसमें हम जैसे शहरवासियों का अगर कुछ भी योगदान हो सकता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना आप जान लीजिए। मैं ये निवेदन के साथ करना चाहता हूं कि कहा तुझी से, बोलिए क्या है, हमने 27 लोग मारे, बिना पूछे हुए 3 दिन बाद हमारे घर में घुस गए। ये कौन सा हिंदुस्तान है? पहले तो 10 लोग आते थे, बातें करते थे। ये कौन सा वाला हिंदुस्तान है आप लोगों का? बिल्कुल नई कविता है। मैं कम समय पढ़ूंगा, लेकिन पहली कविता मैं आपको जो मुझे याद नहीं है वो सुनाना चाहता हूँ। इन दिनों में सुना रहा हूँ, जितना मैं सुना पाऊंगा उतनी कोशिश करता हूँ। भाई साहब, बिल्कुल निवेदन करता हूँ आपसे, कैसे मेवाड़ को मैंने जोड़ा है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि हमने भी मदद की है। मैंने कहा उससे जाके एक बार ये कह देना कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हवाई जहाज घुसा था, आज भी तुम्हारी विधवाएं रोज वहीं घूमती, पता नहीं हमारे वाला कहां नजर आ जाए। हमारे यहाँ जिस पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर जिस घर में जाकर गिरता है, उस घर के किसी आदमी ने इस देश को बचाने के लिए योगदान दिया होगा। हम उस व्यवहार से आते हैं। मैंने उससे भी कहा था कि जो नित आतंकवाद की ड्योढ़ी पर शीश दबाते हैं, जो उपनिवेश के जनक शांति के गाते हैं, जो दुनिया भर में भारत को कायर कहते घूम रहे, पर उग्रवाद की शरण स्थली अफगानी चौखट चूम रहे, गालियां देकर जूते मारकर अमेरिका के सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाला गया था। 4 पंक्तियों में मैं आप लोगों के हाथों में चिंगारियां देखना चाहता हूं, आपको इतिहास आईने में दिखा रहा हूं। लड़ी लड़ाई हमने मुगलों और गौरों के झंडों से, भारतवासी नहीं डरते हैं षड्यंत्रों हथकंडों से। एक विमान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी, भूल गए हल्दी घाटी में कई लादेन मरे हैं वीरों के भुजदंडों से। अगली पंक्तियां मैं आपको निवेदन करूंगा ताकि आपकी भी तालियां आएंगी, मुझे हिम्मत मिलेगी। आप मेरे घर के बड़े हैं, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। हम कवि सम्मेलन में नहीं हैं आज, मैं बिल्कुल कवि सम्मेलन में नहीं हूं आज। ये दुनिया में किसी घमंड से कम नहीं हो सकता कि हम उस राजा की स्तुति गान करने के लिए कहीं पर उपस्थित हो। कौन लोग सुनते, कितना सुनते, कैसा सुनते, कितनी तालियां बजती है। अब हम इनसे ऊपर उठ गए हैं। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें। हमारे प्रधानमंत्री जी तो साड़ी लेके आए थे, साड़ी दी, मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए, तेरी खूनी हरकत पर मायूस हुए, थक कर आए। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? थोड़ा सा तार्किक कवि वो अपनी तर्क शक्ति को जागृत रखेगा। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें, तम की काली निशा छोड़कर चल पूनम की रात करें। कहा तुझी से चल दुनिया में मिलकर एक मिसाल बने, इंसानी भावों को समझे, दया प्रेम का भाल बने। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा, फिर नहीं तो क्या है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा। भारत के जज्बातों में बात के बदले बात करें, लातों के उत्तर लातों में गिन भी ना पाओगे, उतने शब्द ले जाना तोहफे में। लो प्रताप के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में। लो प्रताप के बेटों ने बंदूक, हमें पता था, हम सब जानते थे, हमें पता था गंजों की बस्ती में कंगा बेच रहे हैं। हमें पता था। मामिर भैया आप सुनते रहिएगा। ये तो चूंकि आपका छोटा भाई जिसने आपको गलत बस में बिठा दिया, मैं आपको मर्सिडीज में बिठाना चाहता हूँ। आप उस योग्य उसमें बैठे हुए हैं ना, साथ बैठेंगे। बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी टिप्पणियां आती है, हंसा, हम भी थोड़ा बहुत हंसा सकते हैं, लेकिन आप जिस मानसिकता में हैं, समय भी बहुत हो गया है। हमारे उदयपुर के शहर के गौरव जिन्हें हम बैठकर सुनते थे, आदरणीय प्रकाश नागुरी जी भाई साहब यहाँ पर हैं। मुझे मेरे परिवार ने संस्कार में कविताएं सिखाई या ये नहीं सिखाई, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे ये जरूर सिखाया है कि बड़ों को इज्जत कैसे दी जाती है और छोटों का सम्मान प्यार कैसे किया जाता है। बस इतना सा सीख के आए हैं। किसी चीज का ये घमंड नहीं है कि 1500 से अधिक कवि सम्मेलन हो गए, 15 टेलीविजन चैनल पर चले गए, देश दुनिया में घूम रहे हैं। आज भी दिन भर 3 कवि सम्मेलन सशुल्क पढ़कर आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर हैं, तो मैं बस इस कविता के साथ हो जाए, कविता मैं आपको पूरी सुना दूं क्या? अगर आप एक बार मुझे तालियों से पीछे करके लोग ये आदेश कर देंगे। मुझे मालूम है कुछ लोगों के मैसेजेस हैं मेरे पास। हमें पता था गंजों की बस्ती में गंगा बेच रहे हैं, हमें पता था
विश्वर को हम प्रेम निमंत्रण भेज रहे हैं। हमें पता था अंधे को सुनने का मोल नहीं होगा और भैंस के आगे बीन बजाने का भी दुख होगा। हमें पता था लक्कड़ बग्गे कभी सुधर ना पाएंगे। हमें पता था कदम कदम पर अपना रंग दिखाएंगे। हमको ऊर्जा सदा मिली है। देखना चाहता हूं कितने सनातन को मानने वाले लोग हैं। हमको ऊर्जा सदा मिली है। बस गीता के गायन से, चौपाई को परा सदा सीखा है ये रामायण से। हिंसा के उन्मादी दानव जब सीता हर देते हैं, अवधपुरी की गलियों को जो विषखत से भर देते हैं, कलयुग का कोई रावण जब पिंडी से आंख दिखाता हो तो श्री राम के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। तो श्री राम के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। सिंधु झेलम पानी में बारूदी रात नजर आए। बताया था भाई ने, धर्म पूछा कौन से धर्म के हो, फिर गोली मार दी और कहा कि अपने प्रधानमंत्री को जाके बोल देना हम आए थे। फिर 3 दिन बाद हम गए, हमने उनको मारा और उनसे कहा कि जब ऊपर हुनों से मिलो तो कह देना मोदी जी ने भेजा है। सिंधु झेलम पानी में मैं भी वहां बाहर कविता पाठ करने के योग्य हूं अनुराग दुबे साहब। क्योंकि जिस आदमी का वजन ज्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है कि उसको नॉलेज भी ज्यादा होता है, इसलिए आपसे बार-बार पूछ रहा हूं। मैं आपके वजन का सम्मान भी बहुत करता हूं। सब निवेदन करता हूं सुनेगा कि सिंधु झेलम पानी में बारूदी रात नजर आए, कांटों के घर गिरवी जब फूलों की साख नजर आए, जहां बर्फ की ठंडक में भी बंदूकों की गर्मी है। 2 दिन का ये खेल नहीं, ये वर्षों की बेशर्मी है। 2 दिन का ये खेल नहीं, ये वर्षों की बेशर्मी है। धर्म पूछकर कृत्य किया था तो प्रतिशोध जरूरी था। ऐसे जंगली कुत्तों की हरकत पर क्रोध जरूरी था। तो भारत माँ की पावन बगिया, बोले तुम लोगों ने क्या किया, मैं बता रहा हूं कारण। भारत माँ की पावन बगिया स्वाभिमान से सींचेंगे। महाकाल के वंशज हैं हम तो मुट्ठी को भींचेंगे। जो बीन बजाकर दूध पिलाते वो कमजोर सपेरे हैं, हम सांपों के बिल में घुसकर उनको बाहर खींचेंगे। सांपों के बिल में घुसकर, हम सांपों के बिल में घुसकर, हम सांपों के बिल में घुसकर उनको बाहर खींचेंगे। बहुत आवाज है। आपने उपरना पहना कर मेरी इज्जत रखी, वरना कल महावीर जी कहते हैं सिद्धार्थ देवल को किसी ने उपरना भी नहीं पहना है, ढंग का कभी नहीं है। तो अरे वैसा आपका, अरे वैसा बहुत जोश में इस उम्र में इतना नहीं आना चाहिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो एक बार नारा लगा ही दीजिए, भारत माता की जय। थोड़ा सा जवान लोगों तुम्हारा भी आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा। भारत माता की जय। वंदे वंदे। 2 बंद और हैं, अगर आप मुझे कहें तो मैं कागज निकाल के पढ़ लेता हूँ। मैं सच है, मतलब थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, इसलिए निवेदन करता हूँ सुनिएगा कि हाँ वो गुर्जर जो कह रहा है वो मानना ही पड़ेगा। ये वो लोग हैं कि अगर इनके नल में पानी नहीं आए तो रेल की पटरियों पर जा बैठते हैं। ऐसा 100% विशुद्ध रूप से मंचीय कवि हूं मैं, विशुद्ध 100% ISI मार्क का पैसा आपको मालूम है। लेकिन बस आज यहाँ पर यह है कि कवि का कवि होना जरूरी है, उसकी कविताएं होनी जरूरी है। ये मंच इतना समृद्ध मंच, आपने कहां से आप इतने समृद्ध लोगों को ढूंढ कर लाए। मैं वाकई प्रणाम करता हूं। समिति ने बहुत मेहनत की होगी इन लोगों को। हालांकि नाम तो 15-16 थे आज अखबार में। मेरे पापा मुझे कह रहे थे बेटा तू सुबह 4 बजे तक घर आएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, प्रताप गौरव केंद्र का है, यहाँ 16 लोगों को कहा जाता है, 8 को मौका दिया जाता है। तो हाँ 8 यहाँ पर हैं, बस बाकी लोग देखेंगे फिर कैसे क्या रहेगा। मैं निवेदन करता हूँ सुनिएगा। चलिए इस कविता को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि समय का अपना है पूरा। मैं एक कविता इस प्रासंग पे सुना देता हूँ। आपने उस विषय पर कभी कविता नहीं सुनी होगी और मैं इस दबाव के साथ भी कहता हूं कि मंच पर, कवि सम्मेलन के मंच पर उस विषय की कभी कविता नहीं हुई। महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कहा गया। कहीं सगस्ची के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई पर बोले अभिमानी का। कहीं सगस्ची के उत्सव हैं, सारस्वत जी आप शिक्षाविद रहे हैं, कहीं सगस्ची के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई पर बोले अभिमानी का, यहाँ सवार घोड़े संकट थे गाथा जयमल पत्ता की, जहाँ राजा दीवान हुए जय एक लिंग की सत्ता की, पद्मर पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों
के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के पेड़ की धरती राजस्थान कहलाती है। राणा प्रताप के पेड़ की धरती। हल्दी घाटी के युद्ध पर मेरे पास भी कविताएं हैं, लेकिन आज कविताएं हो गई है तो एक ही विषय को बार बार छूने से अच्छा है मैं आपको एक नया विषय सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप के पिता थे, भाई साहब ने मुझे एक बार आदेश भी किया था, मैंने लिखी है दिवेर युद्ध पर भी कविता, लेकिन वो मैंने प्रण कर रखा है कि वो जिसमें शुल्क मिलेगा उसमें सुनाऊंगा मैं, वो मेरा प्रण है। मैं यहाँ पर वो पैसा दूसरी बार बिना शुल्क कोई बात नहीं, आपका हम लोगों की बातों को आप गंभीरता से मत लीजिए। अगर हम लोगों की बातों को घर में गंभीरता से ले ली होती तो रात की 12 बजे हम यहाँ पे क्या करते हैं। हमारी बातों को कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। किसी भी कवि को कोई भी बात आपको ना तो बुरी लगनी चाहिए। हमारी बात का क्या, हमारा कोई विशेष योगदान नहीं है। जिन लोगों का योगदान था वो रामधारी सिंह दिनकर थे, और आखिरी योगदान आते आते कवि का जो है बाल कवि बैरागी से होता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी तक हो गया है। अब तो सिर्फ हम लिफाफों के लिए अटेचिया लेकर घूमने वाले लोग बच गए हैं। लेकिन उन पशु मेलों से, जानवरों के मेलों में कविताएं पढ़ते जब कभी हमें प्रताप गौरव केंद्र जैसी बड़ी जगहों पर आने का अवसर मिलता है तो हमारे अंदर का कवि मुखरित हो जाता है, बोलना चाहता है। मैं वो आवाज आप तक पहुंचाता हूं। निवेदन करता हूं, एक कविता सीधा सुनाता हूं आपको, बस अब किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं। महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह का शासन था मेवाड़ में। 2.5 मिनट का सीरियल है, यदि आपके दिल में ना उतर जाऊं तो मेरा नाम सिद्धार्थ केवल नहीं, इस विनम्रता से मैं अपने परिवार में अपने शहर के लोगों को सुना रहा हूं, मंच को निवेदन करता हूं। महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह जी का शासन था। चित्तौड़ में जयमल सिंह मेड़तिया को उन्होंने अपना किलेदार बना रखा था। मैं एक नाम लूंगा, बस उस नाम की कविता है, दुनिया का सबसे भीषण युद्ध, दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध, दुनिया का ऐसा युद्ध जिसमें छिन्न भिन्न शरीरों को कर दिया गया था, जिनमें मेवाड़ के लोगों पर इतना अत्याचार किया गया था। वो युद्ध चित्तौड़ के किले के बाहर लड़ा गया था, और उस युद्ध को हमारी तरफ से लड़ने वाले योद्धा का नाम था कल्लाजी राठौड़। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आप में से कल्लाजी राठौड़ का नाम कितने लोगों ने सुना, मुझे एक बार बताएं। पूरे ऑडिटोरियम ने सुन रखा है। बस अब आप कविता शुरू करता हूं, निवेदन करता हूं। जयमल सिंह मेड़तिया उनके काकोसा है, कल्लाजी राठौड़ तो हमारे लोक देवता हैं। आज भी उनकी गादी लगती है, और उनके गादीपति जो होते हैं उनके माध्यम से वो हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। बस क्या होता है योद्धा, या माताएं बहनें बैठिए, मैं इस पूरे सदन का ध्यान मांगता हूं और निवेदन करता हूं, सुनेगा कि कल्लाजी राठौड़ जयमल सिंह के भतीजे थे। जब उन्हें पता चला कि मुझे अब मेवाड़ आना है तो मेवाड़ आते हैं। बस अब सीरियल शुरू होता है, आप जुड़ते जाएंगे, आपकी आंखों के सामने से दृश्य निकलते जाएंगे, आप तालियां पहुंचाते रहना। तालियां सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमें ऊर्जा मिलेगी, हम कुछ ढंग का कह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, एक बार पूरा सदन मुझे आदेश कर दीजिए, मैं कविता शुरू करता हूं। भक्तमयी मीरा की धरती धन्य मेड़ता नगरी, राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा, कुल गौरव कल्लाजी से है उज्जवल जग सारा। पिता अचल सिंह सहित मेड़ता नगर बड़ा हर्षाया, मां श्वेत कुंवर ने शिव पूजा से दिव्य पुत्र ये पाया। जो जो बड़े हुए कल्लाजी निकले महाप्रतापी, पर जाने क्यों कभी कभी छा जाती एक उदासी। राजपूतों पर अनाचार मैं देख नहीं सकता हूँ, स्नेह प्रेम के ये विचार मैं देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा। पप्पा रावल की अभिमानी रच का तिलक लगाऊंगा। पप्पा रावल की ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए। जयमल जी को लगा मेरा भतीजा आ रहा है, इतना ताकतवर योद्धा अब हमारे मेवाड़ में आ रहा है। ये समाचार सुनकर के, ऊर्जा कम मत करिएगा, ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए। युवा भतीजे की खातिर खुद स्वागत थाल सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। अरे एक एक यूं तो एक एक योद्धा है महावीर भुजबल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। इस बेटी का उनकी, बस आपकी इस कविता को छोटा करना है, इसके दृश्य समझ चाहिए। उनकी पत्नी, उनकी जो प्रेमिका थी जिनसे उनका विवाह होने वाला था, उनकी पत्नी, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। वो तोरण पर खड़ी है, कल्लाजी तोरण की तरफ आते हैं। अब क्या होता है दृश्य देखिए। हीरोइन के श्रृंगार आपने बहुत देखे ना, एक हीरो का श्रृंगार देखिए। बड़े नेत्र, बांकड़ली मूछें, उन्नत भाल गजब था। जब शादी करने के लिए घोड़े पर बैठ के जा रहे थे तो हमारा योद्धा लग के साथ आता। बड़े नेत्र, बांकड़ली मूछें, उन्नत
भार गजब था, अंग अंग में जल तरंग वो यौवन का गजब था। तो लगता जैसे तीर चला हो तन में, कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में, अरे देव पुरुष दूल्हा बनाया, अद्भुत दृश्य दिखा था, ये गर्मीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। तो शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी और गीतों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे, अरे कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। कामदेव भी लजा रहे थे, कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। जो ही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया। दिन रात मेहनत करते हैं भाई साहब, दिन रात मेहनत करते हैं इस देश के लिए करना, इस देश के लिए मिटना। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। हम कुछ नहीं कह सकते आपको, हम जानते हैं किन सिचुएशन में, किन प्रेशर्स में, किन दबाव में काम किया जाता है। जो ही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया, हे वीर चलो तुम साथ, अभी मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है, तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभास हो सकता है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने। यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इस देश की नारियां होती क्या है, मैं पहुंच जाऊं तो अपने भाई को, अपने देवर को आशीर्वाद दे दीजिएगा, निवेदन करता हूं। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने। तोरण पर एक सेकंड के लिए सोचा कि मैं क्या करूं, मेरी पत्नी या मेरा देश। जब जब पुरुष सोचता है तब तब नारी सामने आती है। ठिठक गए कल्ला, संशय की बदली लगी बरसने। मौन तोड़ कृष्णा बोली, जगदम्बा लगी गरजने। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम ही। ये किन शब्दों से मैं ध्यान चाहता हूं पढ़े लिखे लोगों का। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही, हृदया तल की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही, मेरे सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा। तुम मेरी जीवन नैया के माझी और किनारा, तुम मेरे चूड़ी कंगन हो, श्रृंगारिक भाषा हो, तुम बहु प्रतीक्षित इस मरुथल के पावस की आशा हो। मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, जाओ वीर समर में, कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेवाड़ी घर में। अरे देश प्रथम हो, देश प्रथम हो, यही सोच इच्छाएं मार रही हूं, मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की गनियां मार रही हूं। सुहाग की गड़ियां मार रही हूं। ये सुर प्रेमी कल्ला की फिर प्रकृति फड़क उठी थी। अरे स्वाभिमान की एक राठौरी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ ढलेगी, तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। तेरी गोदी में धर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार अब उधर क्या हो रहा है चित्तौड़ में देखिए, बस एक मिनट में मैं अपनी कविता और कविता पाठ दोनों को विराम दे दूंगा, निवेदन करता हूं। चित्तौड़ में क्या हो रहा है, जयमल सिंह मेड़किया रात को दीवार बना रहे थे, अचानक अकबर को कुछ ऊपर हलचल दिखाई दी। उसने अपनी बंदूक थी संग्राम, उससे गोली मारी, जयमल सिंह के पांव में गोली लग गई। मेवाड़ का जो सेनापति था वो घायल हो गया। पूरी सेना के अंदर सन्नाटा छा गया था, हम कल सुबह लड़ेंगे कैसे। लेकिन उधर से कल्ला जी राठौड़ को सूचना मिल गई थी, वो वहां पर पहुंचते हैं। बस अब आपका ध्यान मांगता हूं, निवेदन करता हूं। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है, वहां जाकर कहा कल्ला जी ने, किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक, कासुम्बा पान खिलाओ। अरे वेदी का गठजोड़ छोड़ मैं वचन निभाने आया हूं, आज्ञा दो जयमल जी अपना फर्ज चुकाने आया हूं। गले मिले जो वीर अश्रु की धारा फूट रही थी, धीरों के धीरज की गरियां पीछे छूट रही थी। कल वो होगा, कल वो होगा, कल वो होगा कि देख जिसे मुगलों के अंश करेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। अब युद्ध कैसे करें, घायल हैं, घोड़े पर कल्ला जी बैठे, कल्ला जी के कंधे पर जयमल सिंह बैठे, दोनों के हाथों में दो दो तलवारें हैं। अंतिम दो बंद सुनाता हूं, कविता को विराम देता हूं। खुला द्वार दुम दबी बजी
और चले खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया पाने। खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया पाने। कल्ला के कंधे पर कायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भूपर लेट गए थे। उन्होंने कहा ये क्या पागलपन, ऐसे कैसे लड़ते हैं मेवाड़ वाले, ये कैसा घोड़ा है, इसको ना कोई चला रहा है, 4 तलवारें हाथ में हैं। अब आपका ध्यान मांगता हूं, खुला द्वार दुमदुमी बजी और चले खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया पाने। कल्ला के कंधे पर कायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भूपर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि जलने लगी थी, एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। एक घोड़े से 4-4 तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार कर सीरियल समझते जाइएगा, शेषनाग जो जिधर जाते कल्ला जी उधर सन्नाटा, उधर मौत चारों तरफ पसरी हुई। शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे, शेषनाग जो धराधार कर दिगंत में डोल रहे। कल्ला जी रण में रिपु की असी से अंतरिया खोल रहे, लोह वक्ष पर समर वीर वो यूं तलवारें झेल रहा। रण रंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। तो मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, और प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो रणचंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। अंतिम पंक्तियों के साथ इस बड़ी कविता को समाप्त करता हूं, कविता पाठ को भी समाप्त करता हूं। एक बार क्योंकि इस शहर का हूं, इस शहर के अपने नाम के पीछे उदयपुर लिखा जाता है, इसलिए जब मैं कविता पाठ करके बैठूं, मैं नहीं जानता, पर आप जैसे चाहें मुझे आशीर्वाद देना, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ गलत हुआ हो तो क्षमा मांगता हूं, आपसे सीख रहा हूं। मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूं, मैं सीखने की हमेशा कोशिश में रहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। मानो रणचंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, अचानक जयमल सिंह पर पीछे से वार होता है, उनकी गर्दन काट देते हैं। अब कल्ला जी क्या करें, अंतिम बंद सुनिएगा और अपनी ऊर्जा को आसमान तक पहुंचाकर मुझे विदा दीजिएगा। निवेदन करता हूं, सुनेगा कि तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। जयमल सिंह पर पीछे से वार हुआ, तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। काट काट अरिमुंडों को वो धर बेजार हुआ था। ओह दृश्य ये देख विधाता की आंखें भराई, पर जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। प्रताप गौरव केंद्र सिद्धार्थ देवल को विदा करिएगा। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। छल से काका को मार दिया हो कुकर की संतानों, लेकिन मुझको चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाओगे। अरे मरे क्षण कोशिश की, बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मेरे आगे आंधी भय खाती है। जो तुलज भवानी से पाया, वो रथ ना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं, मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा।